बहुजनों को कमजोर करने की कोशिश के तहत दिया गया सवर्णों को 10% आरक्षण, कहना है अनिल कुमार का। ये जो सरकारें हैं कहीं न कहीं ये जो दिखाना चाह रही है बहुसंख्यक आबादी के हम समर्थक हैं, लेकिन ये खोखले दावा है। 12 नवंबर को जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में 103वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्गों के लिए 10% का आरक्षण देकर किया गया, जो पूर्ण रूप से संविधान विरोधी है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था देने की बात नहीं कही गई है, लेकिन मौजूदा सरकार ने आरक्षण का मूल ढांचा ही बदल दिया है। पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हम बाबा साहब का नाम लेकर के उसी भारत को तार तार कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं ये जो सरकारें हैं कहीं न कहीं ये जो दिखाना चाह रही है कि हम बहुसंख्यक आबादी के हम समर्थक हैं, लेकिन ये खोखले दावा है। आखिर 103वां संशोधन करके जो इस सरकार ने दिखाया कि जिस संविधान में अगर आर्थिक रूप की कहीं चर्चा नहीं थी और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जिन्हें समाज अधिकार नहीं दे पाया है, आजादी के बाद उन्हें आरक्षण देकर के सामान्य वर्ग के बराबर लाने की बात कही गई। आज कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि आजादी के 73 साल 75 साल गुजर गए और 75 साल के तरफ एक तरफ देश अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरे तरफ 10% आरक्षण सवर्णों को देने की जरूरत आ पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? ये समझने की जरूरत है कि आखिर भारत की सरकार एक तरफ अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरे तरफ सवर्णों के लिए आरक्षण का रास्ता खोली। क्या आजादी के 75 साल पहले तक भारत के सवर्ण भारत में नौकरियां पर काबिज नहीं हुए? क्या वो शिक्षा से वंचित रहे? क्या वो शिक्षा से वंचित रहे, नौकरियों से दूर रहे? क्यों उन्हें 10% आरक्षण देने की जरूरत पड़ी? और जो बहुसंख्यक थे, शोषित थे, दलित थे, वंचित थे, उन्हें आरक्षण से रोकने की तैयारी हो रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, तो ये 59.5% क्यों गए? क्या सुप्रीम कोर्ट परिभाषा अलग अलग बदलते रहेगी?